ठाकुर जी को यशोदा मैया चलना सिखा रही हैं। कैसे सिखा रही हैं? बोले लाला के पाँव में मैया ने सुंदर पैजनिया बांध दी, पायल। अब छोटा सा कोई बालक होवे सो वो आवाज सुन के उस तरफ आकर्षित हो जाता है, तो जब पायलों की रुंझुन रुंझुन आवाज आती तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते और दौड़ दौड़ करके मैया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज यहाँ बड़ा सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। बाबा सूरदास जी तो साक्षात भगवान की लीला देखते थे, कब भगवान माटी खा रहे हैं, कब कौन सी लीला कर रहे हैं। तो आज नंद महल में पूरा नंद महल, पूरा आंगन कन्हैया की पायलों की झनकार से झनकृत हो रहा है। उस दृश्य को महापुरुष कहते, उस दृश्य को आप सोच के देखिए, केवल सुनिए मत। आज की कथा सुनने वाली नहीं है, आज की जो कथा है ये दर्शन करने योग्य है। नंद बाबा का आंगन और उसमें छोटे से लाल जी छम 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 करते भये चलना सीख रहे हैं। कैसी है उस आंगन की शोभा जिसमें ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। कहते हैं देवर्षि नारद जी आकाश में खड़े होकर शोभा को देख रहे हैं। लाल जी छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। मैया की थोड़ी देहरी ऊंची सी है, उस ऊंची देहरी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे प्रयास कर रहे हैं? बोले देहरी पे चढ़ तो गए, जैसे तैसे चढ़ तो गए, पर अब चढ़ के उतर नहीं पा रहे, बीच में लटक गए, देहरी पर बीच में लटके बैठे हैं। और देवर्षि नारद जी इस छवि पर बलिहार जा रहे हैं। वारे प्रभु तुम्हार लीला तुम ही जानो, एक तरफ दुनिया को चलाते हो और दूसरी तरफ एक देहरी पार नहीं कर पा रहे। कितनी अद्भुत लीला है ठाकुर जी। इस आंगन की शोभा पर देवता वारी वारी जा रहे हैं। देवा सुर देख देख अनुराग रागे, इस छवि पर देवता बलिहारी जा रहे हैं। आज ठाकुर जी चलना सीखते हैं और फिर चलना सीखे तो ऐसा सीखे कि फिर रुके ही नहीं। कहते हैं ना ऐसो पाम निकर, ब्रज भाषा में कहते हैं छोरा को तो ऐसो पाम निकर गयो है कि अब रुक ही ना रहे हो। तो ऐसो पाम निकरो लाल जी को, एक बार चलनो सीखो। अब तो या गोपी के घर फिर वा गोपी के घर, कभी या गोपी के संग ये लीला कर रहे हैं, कभी मैया सुंदर सजा धजा के श्रृंगार करके बढ़िया अच्छे अच्छे आभूषण पहना के सब बिठा के गई। लाला बैठ जान, मैंने काम करके आऊँ। भीतर मैया गई तो मैया ने देखी बड़ी देर तक कछु आवाज नहीं आ रही। और बहुत देर अगर बच्चे की आवाज ना आए ना तो माता पिता समझ जाते कोई लंबी कार्रवाई में लगा हुआ है, इतना व्यस्त है। सो मैया तुरंत काम छोड़ के बाहर आई और जैसे मैया बाहर आई तो छोटे से लाल जी पूरे शरीर ते कीचड़ में बैठ के लोटपोट हो रहे। अब तो मैया बड़ी जोरते नाराज भई, अभी तो निला धुला के बैठाए और कीचड़ में लोग, अरे पिछले जन्म में सूकर होगा। तो ठाकुर जी हंसे, बोले अरे मैया तू तो बड़ी भारी ज्योतिषी निकली, तो को कैसे पतो? अरे एक अवतार में ठाकुर जी वारा बने ना, सूकर अवतार में। मैया बोली अभी बढ़िया निला धुला के गई, चल वापस हाथ पकड़ के फिर लाई, निलाई धुलाई। मैया देखी कि फिर लग जाएगा कछु ना कछु में, सो मैया ने लाला को दूसरे खेल में लगायो। मैया बोली लाला देख तू थोड़ा शांत रहकर, उदम मत मचाए कर। अब ठाकुर जी बोले मैया हमारा कोई मित्र तो है नहीं, तो हमारा मन नहीं लगे, बताओ कौन के संग खेले। मैया बोली चल मैं एक खेल सिखाऊंगी। तू कहाँ सिखाएगी मैया? बोले मैं ताली बजाऊंगी और तू नाच के दिखा। तो मैया ताली बजा रही है और ठाकुर जी छम 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 मैया की ताली पे नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए, बोले मैया नींद आ रही है, अब तू कोई कहानी सुना दे। तो मैया ने लाला को गोद में लिटायो और कहानी सुनाने लगी। कहानी क्या सुना रही है? लाला एक राजा हो। लाला बोले वाह राजा को नाम हो भगवान श्री रामचंद्र। ठाकुर जी बोले वाह लाला, वाह राजा की एक पत्नी ही, वाह को नाम हो सीता। ठाकुर जी बोले वाह सीता को एक बार वनवास के समय एक दैत्य रावण हरण करके ले गए हो। ठाकुर जी बोले अब वो तो अपनी सारी लीला याद आ रही है ना। मैया बोली उसको हरण करके अपनी लंका ले गया और लंका जैसे लेके गयो तो राम जी ने जाके चढ़ाई करी लंका पे। ठाकुर जी बोले और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लाला सब बानर पहुंचे, सबन ने जाके युद्ध करो और जैसे मैया ने कही ठाकुर जी जोर से चिल्लाए लाओ लक्ष्मण बाण लाओ, धनुष लाओ, अभी इस रावण को देखते हैं। अब मैया बोली यहाँ में कौन सा भूत चढ़ गए हो, अभी तो अच्छो भलो सो रहे हो, मेरी कहानी सुन रहे हो, का हो। तभी दाऊ दादा भी वहां आ गए। मैया बोली लाला ने देखियो याकू का है रहे है। मैया बोली लाला का कर रहे हो? बोले लाला वाला कुछ नहीं, हम भगवान श्री रामचंद्र हैं। मैया हंसी, अच्छा तुम रामचंद्र हो तो ये कौन है जो संग ठाड़ो? बोली ये लक्ष्मण जी हैं। मैया हंसी लगे, सवरे अवतार मेरे ही घर में है गए, राम भी यही है, लक्ष्मण भी यही है, सवरे यही है।
मैया को लगे है रात को कहीं गांव में रामलीला चल रही होगी, सो वहाँ देख आए हैं, सो इनके मन में वही भर गए हुए, तो अपने आप को राम जी समझ रहे। पर मैया कहा जाने कि मैया ये वही तो हैं, रूप बदल बदल के आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। मैया ने लाला को पकड़ के कही, हे रामचंद्र जी आज हम पे एक कृपा कर दो, एक थोड़ी देर सो जाओ, फिर ये जो नाटक है ये कल कर लीजिए। धीरे धीरे लाला का आवेश कम हुआ, सो मैया ने लोरी गा के लाला को सुला दिया, ठाकुर जी तुरंत सो गए। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं अपनी मैया के साथ ब्रज में कर रहे हैं। इन लीलाओं को सब इसका आनंद दर्शन प्राप्त करते हैं। अब श्री ठाकुर जी ने धीरे धीरे लीला का विस्तार किया। ये सब जानते हैं कि भगवान को ब्रज की भूमि अत्यंत प्रिय थी। भगवान को ब्रज की भूमि अत्यंत प्रिय थी। एक बार भगवान ने इस ब्रज भूमि के महत्व को बढ़ाने के लिए ब्रज की माटी खाई, ब्रज की माटी का भक्षण किया। जैसे श्री ठाकुर जी ब्रज की माटी खाते हैं, गोप ग्वाला आकर के मैया को शिकायत करते हैं और मैया को कहते, मैया लाला को डांट रही है, क्यों रे छोरा तेने माटी खाई। यशोदा ले समझा रही साटी, हाथ में साटी माने डंडी है, और लाला को समझा रही है, दूध दही को कबहू ना नाटी, मैंने कब मना करी कि तू दूध दही मत खा, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों खाई तूने माटी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैंने कब खाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यद सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ठाकुर जी कह रहे ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये जितने भी खड़े कह रहे हैं ना ये सब झूठे हैं, एक नंबर के। मैया बोली हाँ ये सबरे झूठे हैं, तू ही राजा हरिश्चंद्र है, तू ही अकेलो सत्यवादी है। अरे ना मैया जब हम सच्ची कह रहे हैं हमने खाई नहीं माटी तो। मैया बोली अच्छा एक काम कर, अपना मोड़ो खोल के दिखा, सो दूध को दूध पानी को पानी है जाएगा, अभी पता लग जाएगी खाई कि ना खाई। ठाकुर जी बोले मैया तू मानेगी नहीं, आज पूरी सीआईडी बन रही है। मैया बोली आज तो देख, आज माटी खाई है, आज नहीं रोकूंगी तो कल कछु और खावेगो, सो आज तो रोकना पड़ेगा, दिखा मोड़ो खोल के। अब डरते डरते ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद खोला और जैसे मुखारविंद का दर्शन मैया यशोदा ने किया, मैया बस स्तंभित रह गई, देखती रह गई। चारों तरफ लाला के मुखमंडल में मैया को संपूर्ण सृष्टि का दर्शन हो रहा है। आकाश, वायु, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग सब मैया को आज दिखाई दे गया। धरातल, रसातल, पृथ्वी तल में ब्रजधाम में नंद महल में कान पकड़ के कृष्ण का खड़ी यशोदा मैया। ये सब दृश्य जैसे मैया ने देखा, बस देख करके मैया वहीं मूर्छित हो गई। अरे ये सब थोड़ी देर बाद मैया की मूर्छा दूर हुई तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो कितने अपराध किए, आपको डांट लगाई, फटकार लगाई, मैंने आपको उखल से बंधन किया, कितनी सारी मैंने गलतियां की, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने सोचा अभी 5 मिनट पहले अच्छा भला हमको अपना बेटा समझ रही थी, अब ये तो भगवान समझने लगी। और भगवान को भगवान बनने में थोड़ी मजा आता है, भगवान को भगवान बनने में आनंद नहीं आता, वो तो जब कोई अपना बना लेता है ना उसमें ठाकुर जी को रस आता है। भगवान बनने में काहे की मौज। तो भगवान ने योग माया को कहा, ये देवी मैया की मति से जितनी भी लीला हुई है ये सब भुलवा दो, विस्मृत करा दो, तभी लीला का रस आएगा। तो योग माया के द्वारा लीला जो थी वो सब मैया भूल गई और क्या दिखाई दिया मुख में वो सब भी भूल गई। और फिर एकमात्र ठाकुर को अपना बालक समझ के एकदम गले से लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है। इस प्रकार मैया ने लाला के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया है, अद्भुत लीला का दर्शन कराया। फिर उखल बंधन लीला आई, यशोदा मैया ने लाला को उखल से बांधा। उखल बंधन के द्वारा भगवान ने अपने आंगन के 2 वृक्ष यमलार्जुन का उद्धार किया है, उन पर कृपा की, इत्यादि ये सब लीला श्रवण करा रहे हैं श्री श्याम सुंदर। और श्री श्याम सुंदर की वेणु जो मुरली है वो भगवान की लीला में बड़ा सहयोगनी होती है। भगवान की जो भी ब्रज लीलाएं हैं, माधुर्यमयी लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं में जो सहयोग देती है वो बांसुरी ही है।
और इस बांसुरी पर तो न जाने कितने कितने रसिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और हमारे ब्रज रसिक जन तो कहते हैं, आप सबने सुना होगा कि श्याम सुंदर बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, किंतु श्याम सुंदर से भी अच्छी बांसुरी ब्रज में कोई और बजाता था। बोले श्याम सुंदर से अच्छी कौन बजा सकता है? हमने तो संपूर्ण दुनिया में ऐसा सुना है कि सबसे अच्छी बांसुरी श्री ठाकुर जी बजाते हैं। बोले ये ठाकुर जी को बांसुरी सिखाई किसने? कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, इस बांसुरी को सिखाने वाला कौन था जानते हो? बोले कौन? बोले इस बांसुरी को सिखाने वाली हमारी ब्रज की स्वामिनी श्री राधा रानी है। राधा रानी ने कृष्ण को बांसुरी बजाना सिखाया है। सुगढ़ भये बिहारी यही छाते, ब्रज में एक पद गाते हैं, ये जितनी भी सुगढ़ता कन्हैया में थोड़ी बहुत आई है ना, ये राधा रानी की परछाई में रहते इसलिए आई है। बांसुरी श्री जी से सीखी है। नृत्य करना, नाचना कहां से सीखा भगवान ने? बोले नाचना राधा रानी ने सिखाया। पर जब नाचना सीख गए तो ठाकुर जी बड़े इतराते हुए घूमते थे कि हमसे बढ़िया कोई नाच नहीं सकता। तो जो श्री जी राधा रानी की सखिया थी वो ठाकुर जी को कहती थी, ज्यादा इतराओ मत, तुम जो इतने उड़ रहे हो ना, इसको सिखाने वाली हमारी किशोरी जो है वो नहीं सिखाती तो बताओ कौन सी कला आती तुमको? तो बांसुरी भी श्री जी ने सिखाई। लेकिन हाँ, कृष्ण की बांसुरी सबके लिए बज जाती है, पर श्री राधा रानी की बांसुरी तो कोई अनंत 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 जिसका हृदय रस में डूब चुका है वही उस बांसुरी को सुन सकता है। कृष्ण को भी अगर उस बांसुरी को श्री जी के मुखारविंद से सुनना होता तो कितनी कितनी विनती करनी पड़ती, चरणों में निरंतर पड़े रहते कि एक बार कृपा हो जाए उस वेणु ध्वनि की, तब भी नहीं श्रवण सुनने को मिलती। तो ठाकुर जी एक चालाकी करते, छलिया है ना, खुद बांसुरी बजाते और जानबूझ के बांसुरी में सुर में कोई गलत स्वर डाल देते। जैसे गलत स्वर लगता तो श्री जी एकदम चौंक जाती, कहती कि नहीं नहीं श्याम सुंदर ये तो गलत स्वर। तो ठाकुर जी कहते अच्छा तो सही तुम बजा के दिखा दो। तब श्री जी अपने हाथ में वेणु लेती और बांसुरी बजाती। धन्य है वो वेणु जो राधा कृष्ण के मिलन की साक्षी है। इस वेणु ने ब्रज की सब लीलाएं देखी हैं। इस वेणु ने भगवान की हर लीला की साक्षी ये बंशी बनी है। इसलिए बंसी पर तो न जाने कितने कितने भाव महापुरुषों ने लिखे हैं, क्या ही कहें। ऐसी वेणु ठाकुर जी अपने कर में लेकर के वेणु को गोपी के घर पहुंच जाते और गोपी उस वेणु को सुनने के लिए कुछ ना कुछ लालच भगवान को देती है, लोभ देती है, और भगवान उस लोभ के कारण गोपी के सामने नाचते हैं, वेणु बजाते हैं। ऐसा सुंदर ब्रज रस बरस रहा है। धीरे धीरे भगवान ने अब मन बनाया कि अब इन गोपियों के घर जाकर के थोड़ा माखन चोरी आरंभ की जाए। तो भगवान ने अपनी एक सखा मंडली पूरी तैयार की। उस सखा मंडली में सब सखाओं को नियुक्त कर दिया। किसी को कोई काम सौंपा गया, किसी को कोई काम सौंपा गया। पंडित जी ठाकुर जी को तो ये माखन चोरी लीला आरंभ होती है। तो भगवान ने गोप ग्वालाओं से कहा कि चलो सब सफल चोरी करेंगे, आज से हम सब सफल चोरी करेंगे। ग्वालाओं ने कहा कि सफल चोरी क्या होती है? चोरी तो हमने भी सुनी है, पर सफल चोरी क्या होती है? ठाकुर जी बोले सफल चोरी मतलब हमारे हाथ सब लग जाए पर हम किसी के हाथ ना लगे, ये होती है सफल चोरी। तो आज से हम सफल चोरी करेंगे। भगवान ने सबको नियुक्त कर दिया, माखन चोरी आरंभ हो गई और फिर तो घर घर आनंद बरसा है। ब्रज रसिक कह रहे हैं कि भैया कोई गलत मत समझ लेना, कल भी कहा था कृष्ण कथा सबको पचने वाली नहीं है। कन्हैया ने चोरी की, अरे चोरी तो काहे की चोरी की कृष्ण, कोई माखन चोरी होती है? माखन चुराना कोई चोरी है? जिसके खुद के घर में 9 लाख गैया वो क्यों माखन चुराएगा जाकर के? श्री ठाकुर जी को तो आनंद देना था इन ब्रज गोपियों को, सो ये लीला कर रहे हैं बस। लीला में कुछ भी हो सकता है। लीला में नियम नहीं देखे जाते, लीला में प्रेम देखा जाता है। और फिर तो चोरी की ऐसी ठाकुर जी को लत लगी कि अब तो घर का माखन अच्छा ही ना लगे। मैया रोज सुबह माखन निकालती, वो ठाकुर जी को प्रिय ही ना लगे, स्वादिष्ट ही ना लगे। बस गोपी जो माखन निकालती है वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि गोपी भाव से निकालती है ना, गोपी के मन में भाव रहता है। वो किस लिए काम कर रही है अपने घर का, उसको पता है आज कृष्ण हमारे घर आएगा, आज हमारी साथ ये लीला करेगा। तो इसलिए भगवान इन गोपियों पर कृपा करने के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। और इस लीला की भगवान को ब्रज छोड़ दिया। भगवान ने अनंत अलग अलग स्थान पर, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्री नारायण, सब जगह भगवान विराजमान है। पर वहां भी कभी कभी भगवान को इस चोरी की याद आ जाती है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है श्री माधवदास जी की। माधवदास जी एक परम भक्त हैं ठाकुर जी के, जगन्नाथपुरी में रहते थे।
धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी, आयु भी बढ़ने लगी, और भगवान को ये सखा मानते थे, अपने आप को भगवान का सखा मानते, और भगवान इनके साथ सब लीला करते थे, जो भी सखा के साथ लीला होती है वो सब लीला इनके साथ करते थे। एक दिन क्या देखा माधवदास जी ने, ये ठाकुर जी कुछ उदास से बैठे हैं, मुंह लटका हुआ। तो माधवदास जी ने पूछा, बाबा काय को आज परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ प्रभु, आज उदास क्यों हो? तो आज जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं माधवदास जी से कि माधो, आज तो ब्रज की चोरी की बड़ी याद आ रही है। जगन्नाथपुरी में आ तो गया पर यहां चोरी करने को नहीं मिलती। तो माधवदास जी बोले कि अब बचपन छोड़ो, अब आप जगन्नाथपुरी के स्वामी हो। ठाकुर जी कहते सो आदत पड़ गई सो पड़ गई, अब ये छूट तो नहीं सकती, और चोरी की बड़ी बुरी आदत होती है, भयंकर आदत होती है। तो हम चोरी तो करना चाहते हैं, पर देखो चोरी में एक आध सहयोगी भी तो चाहिए, संगी साथी चाहिए। माधवदास जी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हो। बोले आप कहना क्या चाहते हो? ठाकुर जी बोले हम कहना ये चाहते हैं कि हम चोरी करते हैं और आप हमारा थोड़ा चोरी में सहयोग कर दीजिए, हमारा थोड़ी देर के लिए साथी बन जाइए। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हो प्रभु, आप बुढ़ापे में हम आप चोरी करेंगे कि पकड़े गए तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हम है ना, काय को चिंता कर रहे हो, पर प्रभु ये तो बताओ चोरी क्या करोगे? बोले एक बड़े दिनों से कटहल खाने का मन कर रहा है, एक कटहल का बगीचा है, राजा का बगीचा था, बोले इसमें चलेंगे। तो माधवदास जी को लेकर के ठाकुर जी कटहल के बगीचे में आ गए। अब आए तो माधवदास जी को ठाकुर जी बोले आप ऊपर चढ़ जाओ। माधवदास जी बोले पक्का चढ़ जाए? बोले हाँ चढ़ जाओ। अब ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी ने कहा जो भी काम करो धीरे धीरे करना, किसी को पता ना लगे, नहीं तो फंस जाएंगे। अब माधवदास जी को कौन सी चोरी की आदत है? इनको तो आदत है, इनको क्या पता कैसे चोरी होती है। सो ऊपर से ही चिल्लाए प्रभु ये वाला कि ये वाला? तभी माली बोला मैं बताता हूं कौन से वाला, रुको तुम। अब जैसे माली आया, अब ये बेचारे नीचे उतर पाते तो उतर कहां पाए, इतनी अवस्था नहीं थी। अब माली आया, माधवदास जी को पकड़ा, माधवदास जी ने इधर उधर देखा साथी कहां है, पता चला साथी अंतर्ध्यान हो गए। साथी के पास तो सामर्थ्य थी ना कुछ भी करने की, सो अंतर्ध्यान हो गए। अब माली ने पकड़ लिया, पकड़ के माधवदास जी को रस्सी से पेड़ से बांध दिया। अब पेड़ से बांध करके इतने में ही जो राजा थे उनकी सवारी वहां से आ रही थी, और ये जो माधवदास जी राजा के गुरुजी थे। तो राजा ने देखा गुरुजी कैसे बंध रहे पेड़ से, तुरंत उतर के आया, माली को मारने दौड़ा। तो माधवदास जी बोले राजा को, ये राजन इसको मत मारो, अब जब काम ऐसे करेंगे तो बंधेंगे ही। पर प्रभु आपने क्या कर दिया गुरुदेव? बोले हमने चोरी की है। आप और चोरी ये कैसे हो सकता? माधवदास जी बोले संगत बड़ों बड़ों को बिगाड़ देती है, हमारी संगत भी कुछ थोड़ी टेढ़ी हो गई है। क्यों? बोले चोरी करने आए थे, अकेले नहीं आए थे, वो भी संग आए थे। कौन? बोले हमारे पार्टनर, कहते हैं ना अंग्रेजी में पार्टनर इन क्राइम। तो हमारे पार्टनर इन क्राइम भी आए थे, पर एन मौके पे पार्टनर धोखा दे के चला गया। प्रभु चोरी, जगन्नाथ भगवान चोरी करने आए थे? बोले हाँ, मेरे बगीचे में जगन्नाथ भगवान। बस राजा तो आनंदित हो गया, और उसी दिन उस राजा ने पूरा जो बगीचा उसका था वो सब जगन्नाथ मंदिर के नाम लिखवा दिया, भगवान के नाम करके। तो ऐसी चोरी की आदत छूटती नहीं है। भगवान ने ऐसी आदत लगाई ब्रज में कि अब तो ब्रज में रोज चर्चा चलती है कि अजी आज हमारे घर कन्हैया आयो, वाने ये करो। कोई गोपी कह रही है आज कन्हैया ने हमारी बछिया को खोल दियो, कोई कह रही है हमारे घर आकर के हमारे सारे दही के मटका मटकी फोड़ के चले गयो। कहने का भाव यह है कि ब्रज में कृष्ण चर्चा के अलावा और कोई बात नहीं होती थी। 24 घंटे कृष्ण की ही बातें होती थी। और एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है, जीवन में समय है तो कृष्ण से बातें करो। जीवन में अगर समय है तो कृष्ण से बातें करो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है। जीवन में समय नहीं है तो कृष्ण की बातें करो। मान लीजिए आप संसार में भी रह रहे हो, लोगों के साथ भी रह रहे हो, तो उनके साथ क्या बातें करें? बोले कृष्ण की बातें करो, उनकी लीला की बातें करो, उनके जो भी उनकी जो लीला रस है उसकी चर्चा करो। उससे क्या होगा? बोले आपस में जब भगवान की वार्तालाप होगी तो अपने आप मन में निरंतर उनकी याद बनी रहेगी। एक ही उद्देश्य होना चाहिए हर जीव का कि मेरे मन से किसी भी प्रकार भगवान की याद ना हटे, स्मरण ना हटे। हम संसार की चीजों में कभी कभी इतना फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हृदय में जो भगवान का स्मरण है उसे भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान के सामने जाके बस बाहरी बात भगवान को कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मेरे धन द्रव्य भी मेरा तुम ही हो, मेरे सखा तुम हो, बंधु तुम हो। लेकिन कहते ही हैं या मानते भी हैं? अगर मानते, अपना कोई रिश्तेदार
7 दिन में इनमें अगर हमारा कोई रिश्तेदार सब आए, एक आध कोई नहीं आया कथा में, तो बीच बीच में उसकी याद आ जाती है, अरे वो भी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको भी बड़ा आनंद आता। हमारा कोई बाल बच्चा बाहर पढ़ने चला जाए तो माता उसको दिन में कितनी बार उसकी माँ याद कर लेती है, कैसा होगा पता नहीं, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। याद करने से ही तो अपनापन की पता लगती है। कैसे पता लगेगा कि वो आपके अपने हैं? अपने हैं तो याद आएगी उनकी। इसलिए भगवान की अगर याद नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि अभी हमारा भगवान से अपनापन नहीं हुआ है। जिस दिन अपनापन हो जाएगा उस दिन अपने आप भगवान की याद आने लगेगी। समय समय आप अच्छा खा रहे हो तो अरे अकेले कैसे खा लेंगे, हमारे ठाकुर जी को खिलाएंगे। हम बढ़िया वस्त्र पहन लेंगे, कैसे पहन लेंगे, हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र पहनाएंगे। कई लोग होते हैं घर में लड्डू गोपाल जी तो रख लेते, पर सेवा कैसे करते उनकी? 7-7 10-10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और गोपाल जी को घर में ताला लगा के और चले गए जी घूमने। ये कैसा अपनापन हुआ? आप अपने घर के बालक को क्या घर में बंद करके चले जाओगे? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि अपनापन है तो फिर ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें हम, उनको छोड़ के कैसे मौज मस्ती कर लें? तो ये अपनापन जब तक भगवान से नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं होगा, तब तक याद नहीं होगी।